साज़गार हैवल ने पाकिस्तान के अंदर अपनी दूसरी लोकली असेंबल्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इंट्रोड्यूस करवा दी है एंड नो सरप्राइजेस दिस इज़ द हाइब्रिड वर्जन ऑफ द हैवल जूलियन एंड एज ऑफ टुडे दिस इज़ ऑल्सो द मोस्ट अफोर्डेबल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन द पाकिस्तानी मार्केट. And if you want to buy this, you will have to pay 13 lakhs more as compared to the regular petrol variant. So आज के review में we are going to talk about all the specs and features offered in this car and should you pay 13 lakhs extra to buy this one or you should go for the petrol variant. और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इसका comparison with the recently launched Toyota Corolla Cross Hybrid Electric. So stay tuned till the end. This is Ahmed Shahryar and you are watching Auto Xfinity Review Series. So if we talk about the differences of this hybrid variant with the regular petrol variant, तो definitely वो power figures का ही difference है. And if we talk about the engine, तो आपको petrol variant के अंदर मिलता था 1.5 लीटर turbocharged engine, जबकि इसके अंदर आपको मिलेगा 1.5 लीटर naturally aspirated engine, जो कि globally भी इसी तरह आता है. और वो जो engine है 1.5 लीटर naturally aspirated, वो produce करता है around 95 horsepower and 125 Newton meters of torque. इसके हुड को ओपन कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि इसके जो कंपार्टमेंट है यहाँ पे आपको इंजन मिल जाएगा इसका एंड टू कंपनसेट दैट पावर यू विल गेट एन इलेक्ट्रिक मोटर एज वेल जो प्रोड्यूस करती है 150 हॉर्स पावर एंड 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. सो अगर इसका कंबाइंड पावर की बात करें तो इट प्रोड्यूसेस 190 हॉर्स पावर एंड 375 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क विच इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ power generated by this car. Overall इसका compartment it is very neat and clean, everything is placed quite nicely. उसके बाद यहाँ पे आपको इसकी insulation भी मिल जाती है which also works as a noise damping sheet as well. Overall इसकी जो finish है it looks good and these are the power figures of this car. So speaking of the front exterior of Haval Jolion hybrid variant, सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो इसकी फ्रंट रेडिएटर ग्रिल है जिसके अंदर आपको थोड़ा सा यहाँ पे कर्व फील होगा और यही इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज किया गया है बिकॉज दिस इज़ अ फेसलिफ्ट वेरिएंट एज वेल. अदरवाइज इसकी वही सिग्नेचर ग्रिल है विद अ लॉट ऑफ यूज़ ऑफ क्रोम और उसके अलावा सेंटर में आपको अगेन द न्यू बैजिंग ऑफ हैवल मिल जाएगी एक बड़े साइज़ के अंदर. फ्रंट पे आपको एडास का रेडार भी यहाँ पे मिल जाएगा एंड ऑन बॉटम ऑफ इट यू विल गेट अ अंडरलिप जो कि आपको ग्रे कलर के अंदर मिलेगा. वन थिंग मिसिंग इन द फ्रंट इज़ द पार्किंग सेंसर जो आपको फ्रंट पे नहीं मिलेंगे. अदरवाइज इट हैज़ द सेम लुक्स जो कि हैवल जोलियन पेट्रोल वेरिएंट की थी. वन इंटरेस्टिंग थिंग, जब आप इस गाड़ी को अनलॉक करेंगे नाउ दिस थिंग लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल क्योंकि इसका जो एक पूरा एक डिज़ाइन लैंग्वेज है इट एक्चुअली मेक्स इट्स रोड प्रेजेंस इवन बेटर एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर पेट्रोल वेरिएंट क्योंकि यहाँ पे आपको जो DRLs मिलते हैं वो यहाँ पे भी रन करते हैं जिसके साथ टर्न सिग्नल्स भी हैं वो आपस में चेंज होते हैं एंड यू विल गेट अ ब्लू एक्सेंट हेयर जो कि सिग्निफाई अगेन करता है कि दिस कार इज़ अ हाइब्रिड वेरिएंट. उसके अलावा यू विल गेट दी सेम LED हेडलैम्प्स एंड दी LED DRLs और जिसकी ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट भी है हेडलैम्प्स की. सो overall it has the same beautiful front exterior. Now let's move on to the side profile and check out the features. So speaking of the side exterior of Haval Jolion hybrid variant, सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे इसके टायर्स जो इसका alloy wheels का जो डिज़ाइन है वो भी चेंज हो गया है as compared to the regular petrol variant, but the size of the tire is similar. जो उसकी प्रोफाइल है that is 225/55 R18 और आपको टायर्स मिलेंगे कुमो के which is a very good thing. उसके बाद you will get a badging of HEV on the side profile as well and then the side mirrors जिसके अंदर आपको LED integrated turn signal मिलेगा and the blind spot monitoring as well. उसके अलावा जो उसकी overall side profile है it is pretty much similar to the Haval Jolion regular petrol variant and you will get a roof rail जो कि आपको silver color में मिलेगी and that is very much about of the side profile. So speaking of the rear exterior of Haval Jolion hybrid variant, सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो इसके rear brake lamps हैं जो कि again similar style के अंदर हैं जो कि regular petrol variant में भी थे and you get the integrated turn signals inside it as well. उसके बाद टॉप से अगर फीचर्स की बात करनी स्टार्ट करें तो you will get a shark fin antenna on the top of it, then you get a spoiler here जिसके अंदर एक डिफरेंस है कि यहाँ पे एक ओपनिंग है दोनों साइड्स पे जो कि इसको स्पोर्टियर फील भी देती है और इसके एरोडायनामिक्स को भी इंप्रूव करती है. उसके साथ यू विल गेट अ हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प हियर एंड अ बोन वाइपर फॉर द रियर स्क्रीन. सेंटर में आपको इसकी एक मैसिव हैवल की बैजिंग मिल जाती है. ऑन द राइट साइड ऑफ इट यू गेट द GWM ग्रेट वॉल मोटर बैजिंग. ऑन दिस साइड यू गेट द जोलियन एंड HEV बैजिंग जिसके अंदर आपको ब्लू एक्सेंट भी मिलेगा. बॉटम पे देखेंगे तो यू विल गेट द पार्किंग सेंसर्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू इन द पार्किंग. उसके अलावा डिफ्यूज़र इसका बॉटम पे मिल जाएगा जो अगेन इसको
स्पोर्टियर फील भी दे रहा है। और उसके सेंटर में अगर आप देखेंगे तो यू विल गेट अ वर्टिकली माउंटेड ब्रेक लैम्प एज वेल। उसके बाद राइट साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो एक्सेंट है उसके साथ साथ आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिलेंगे इसके अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रियर प्रोफाइल ऑफ दिस कार। अब इसकी चलते हैं कैपेसिटी की तरफ, लगेज कैपेसिटी जो एक बड़ा प्रैक्टिकल फीचर भी होता है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक रियर पार्किंग कैमरा भी गिवन है। सो इसके बूट को ओपन करते हैं। एक चीज़ है कि दिस बूट इज़ नॉट इलेक्ट्रिक, इनफैक्ट ये आपको मैनुअल आता है जो कि ग्लोबल वेरिएंट के अंदर भी इसी तरह ही है, बट अगर इलेक्ट्रिक टेल गेट होता तो ज़्यादा बेहतर होता। सो टॉकिंग अबाउट द लगेज कैपेसिटी, इसके अंदर ऑन पेपर आपको मिलती है 337 लीटर्स ऑफ लगेज कैपेसिटी, जिसको ऑफ कोर्स आप इंप्रूव कर सकते हैं इसका रियर सीट्स को स्प्लिट डाउन करके, जो कि 60-40 स्प्लिट रेशो के अंदर आती है, उसको आप टिल्ट डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बूट स्प्लिटर मिल जाएगा एंड यू गेट द बूट डिवाइडर एज वेल, जिसके बॉटम पे आप देखेंगे तो यू विल गेट अ एयर इन्फ्लेटर और टूल किट आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको एक स्पेयर टायर नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज़ अ हाइब्रिड वेरिएंट और यहाँ पे इसकी बॉटम पे बैटरीज इसकी माउंटेड हैं। सो ओवरऑल इसकी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ लगेज कैपेसिटी है और यहाँ पे आपको एक LED रूम लैम्प भी मिल जाएगा विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू एट द नाइट टाइम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट, बट द लास्ट थिंग अगेन ये आपको मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा। सो जोलियन हाइब्रिड का जो रियर सीट्स हैं इसकी अगर कैपेसिटी की बात कर लें तो आई हैव इनफ लेग रूम और मोर देन इनफ है बल्कि। और फ्रंट ड्राइवर सीट इस वक्त मैंने अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट की हुई है। आई एम 5'10", तो आप देख सकते हैं आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे कितना लेग रूम मिलने वाला है। और उसके अलावा हेड रूम तो यहाँ पे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और उसके अलावा अगर फीचर्स की बात कर लें तो आपको यहाँ पे मैप पॉकेट्स मिल जाती हैं दोनों सीट्स की बैक पे एंड यू गेट द रियर AC वेंट्स एज वेल। उसके साथ साथ आपको टाइप A की USB चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाती हैं 2 यहाँ पे, और आपको थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस भी मिल जाती है। उसके अलावा अगर सीट्स की बात करें और इसकी कैपेसिटी की तो आई थिंक 3 बंदे आसानी से यहाँ पे बैठ सकते हैं। और कंफर्ट के हवाले से अगर इसकी पैडिंग की मैं बात करूं, कुशनिंग की बात करूं तो आई थिंक इट इज़ प्रीटी कंफर्टेबल। जनरली जो रियर सीट्स होती हैं थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं, बट आई थिंक इट इज़ वेरी मच अप टू द मार्क। और उस चीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए आपको यहाँ पे सेंटर में एक आर्म रेस्ट भी मिल जाता है जिसमें 2 कप होल्डर्स की स्पेस भी है और उसकी पोजीशनिंग काफ़ी कंफर्टेबल है। उसके अलावा यू गेट द सेपरेट हेड रेस्ट फॉर ऑल 3 पैसेंजर्स ऑन द बैक, और सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए आपको मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर आइसोफिक्स चाइल्ड एंकर फॉर द चिल्ड्रन। उसके अलावा अगर बाकी फीचर्स की बात करें तो आपको रूम लैम्प यहाँ पे मिल जाता है LED के अंदर दोनों साइड्स के ऊपर। और उसके साथ साथ ओवरऑल अगर इसकी फील की मैं बात करूँ तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील आती है इस गाड़ी में ये सीट्स के ऊपर। आप सेंटर टेस्ट कर लेते हैं फॉर द सेंटर पैसेंजर, और इसका क्योंकि बिल्कुल फ्लैट फ्लोर आपको मिलेगा, उसके अंदर कोई हम्प नहीं है, तो आई थिंक जो सेंटर पैसेंजर है उसके लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल है यहाँ पे बैठना। बट अगर आप प्रॉपरली एंजॉय करना चाहते हैं इस गाड़ी की कंफर्ट को तो देन यू विल हैव टू सिट ऑन ईदर साइड ऑफ द सीट। उसके बाद आप टेस्ट कर लेते हैं इसकी पावर विंडोज़ का। ऑटो पावर विंडोज़ हैं और उसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक ओपन होती है, दिस इज़ द मैक्सिमम लिमिट। और 1 टच अप एंड 1 टच डाउन चारों विंडोज़ हैं इसकी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉकपिट एंड फाइंड आउट कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफर्ड इन दिस कार। सो हैवल जोलियन हाइब्रिड के अंदर जब आप एंटर होंगे तो यू गेट द कीलेस एंट्री, और उसके साथ साथ सबसे पहले जब आप गाड़ी के अंदर आके बैठते हैं तो फर्स्ट थिंग यू नोटिस इज़ कि यू गेट द 6-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट ऑफ द ड्राइवर सीट, जिससे आप यहाँ से स्लाइड भी कर सकते हैं और रिक्लाइन भी कर सकते हैं सीट को। और आपको पैसेंजर सीट पे मिलेगी 4-वे मैनुअल एडजस्टमेंट, उसका आपको मैनुअल लिवर मिलेगा। और अगर बाकी फीचर्स की बात कर लें तो यू गेट द सेंट्रल लॉकिंग बटन हेयर, और उसके साथ साथ चारों और आपको पावर विंडोज़ इसकी मिलती है 1 टच अप एंड डाउन के साथ। एंड यू गेट दी एडजस्टेबिलिटी ऑफ द साइड व्यू मिरर, जो कि एडजस्टेबल भी हैं और रिट्रैक्टेबल भी हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे पैनल पे आप देखेंगे तो यू गेट दी हेडलैम्प एडजस्टमेंट कंट्रोल हेयर, उसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल डाउन हिल असिस्ट का आपको यहाँ पे फीचर वो भी मिल जाएगा। सो दीज आर द फीचर्स ऑन दिस साइड। उसके बाद अगर फीचर्स की बात कर लें तो सबसे पहले इसका स्टीयरिंग व्हील जो है इट कम्स इन लेदर मटेरियल और आपको वाइट स्टिचिंग के साथ वो मिल जाएगा। इसके अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको इसके अंदर टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाएगी, बट इसके अंदर टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं है, सो आप इसको अपनी तरफ नहीं मूव कर सकते। उसके बाद यू गेट द मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हियर। लेफ्ट साइड पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल और रेडियो और वॉइस रिकग्निशन, कॉलिंग, उसके तमाम यहाँ पे फीचर्स मिल जाएंगे। ऑन द राइट साइड यू गेट द अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और उसके तमाम फीचर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे एंड यू कैन कंट्रोल द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एज वेल। उसके बाद सेंटर में यू गेट द स्लीक हैवल बैजिंग और ओवरऑल इसकी फील काफ़ी अच्छी है। उसके बाद अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की हम बात कर लें तो सबसे पहले मैं ये बता दूं इसके अंदर पुश स्टार्ट आपको मिलता है। सो अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का क्लस्टर आता है सामने, जिसके अंदर आपको डिजिटल के अंदर स्पीडो मीटर मिल जाता है। उसके अलावा यू गेट द परसेंटेज पावर मीटर हेयर। उसके बाद आपको यहाँ पे ड्राइविंग मोड मिल जाएगा, विल टॉक अबाउट दैट इन अ बिट कि इसके अंदर कितने ड्राइविंग मोड्स आते हैं। उसके अलावा आपको जो 2 गेजेस मिलती हैं, यू गेट द फ्यूल गेज एंड द इंजन हीट गेज, तो ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिल जाती है।
उसके बाद अगर इसके ओवरऑल फील की बात करूँ मैं इंटीरियर के, तो इट कम्स इन एन ऑल ब्लैक इंटीरियर। साज़गार ने पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड वेरिएंट ऑल ब्लैक इंटीरियर में इंट्रोड्यूस करवाया है, विच लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अंदर यहाँ पे आपको एक पूरा पैटर्न टेक्सचर्ड मिलेगा और अगेन आपको वाइट स्टिचिंग मिलेगी जो आपको सीट्स के अंदर भी मिलती है, ये सॉफ्ट पैडिंग के साथ है, और यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक ऊपर मिलेगा। यहाँ पे ओवरऑल अगर इसकी फील की बात करूँ तो गाड़ी के अंदर आपको बहुत ही प्रीमियम फील आने वाली है, एंड फॉर अ चाइनीज़ ब्रांड आई थिंक इट इज़ वेरी प्रीमियम। इसके अंदर अगेन आपको वही क्रोम के एक्सेंट्स भी मिलेंगे जो बाहर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं। और अगर सबसे पहले हम इसके बात कर लें फीचर्स के मुतालिक, तो यहाँ पे आपको मिलेगा इसका ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और उसकी अगर मैं कंट्रोलेबिलिटी की बात कर लूँ तो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर आपको उसकी कंट्रोलेबिलिटी भी मिल जाती है। और इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको 12.3 इंचेस में मिलता है, जिसकी ओवरऑल काफ़ी अच्छी फील है, फ्लैट उसकी फील है, एंड इट लुक्स वेरी प्रीमियम। और यहाँ से आप इसका ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की फ़ैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, एंड ऑल द कंट्रोल्स आर गिवन हियर। उसके अलावा कुछ आपको फिजिकल बटन्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि अच्छी बात है, कम्प्लीटली आपको रिलायंट नहीं होना पड़ता इसके टच कंट्रोल्स के ऊपर। सो यहाँ पे आपको एसी कंट्रोल्स मिलेंगे, फ्रंट और रियर स्क्रीन की डिफॉगिंग यहाँ पे बटन मिल जाएगा, एंड यू गेट द 360 डिग्री कैमरा हेयर एज वेल, जिसके आगे चल के हम आगे बात भी करते हैं, और यहाँ से ऑन एंड ऑफ इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम का। सो ओवरऑल अगर इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम की मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो आई थिंक इट्स प्रिटी मच क्रिस्प और काफ़ी हाई रेजोल्यूशन के अंदर ये गिवन है। और इसके अंदर अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो इट कम्स विद द एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो, जो कि अच्छी बात है। और उसके अलावा इसके अंदर ब्लूटूथ कॉलिंग और FM AM रेडियो तमाम इसके अंदर गिवन है। उसके बाद इसके जो बाकी फीचर्स हैं उसको आगे चल के एक्सप्लोर करते हैं। उससे पहले लेट मी टेल यू अबाउट द सेंटर कंसोल। सो अगर आप सेंटर कंसोल की तरफ आएंगे तो आपको एक कन्वेंशनल जो इसकी एक आपको नॉब मिलती है स्विचिंग की, बाकी हैवल की गाड़ियों में भी वही आपको इसमें मिलेगी। सो यू गेट अ प्रिटी मच सिमिलर फील। और इसके अंदर आपको जो ट्रांसमिशन मिलती है दैट इज़ डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन, जो कि हमने देखा था कि हैवल H6 HEV के अंदर भी मिली थी। सो सिंपली आपको रिवर्स न्यूट्रल और ड्राइव की एक नॉब मिलती है। उसके अलावा यू गेट दी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, और यहाँ पे आपको कुछ स्पेसेस मिल जाती हैं जिसके अंदर आप अपना फ़ोन भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, और काफ़ी सारी यहाँ पे आपको स्पेसेस इस तरह की छोटी छोटी मिल जाती हैं। ओवरऑल इसकी जो यहाँ पे फील है इट इज़ ऑल्सो वेरी प्रीमियम, और सिल्वर यहाँ पे एक्सेंट आपको साइड्स पे मिल जाता है। अगर आप सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स की स्पेस मिल जाएगी। आई वोंट से कि 2 कप होल्डर्स की, 1 कप होल्डर है और 1 बॉटल होल्डर की आपको स्पेस यहाँ पे मिलेगी, बिकॉज अनइवन है आपस में वो साइज़ में। उसके बाद इसका जो सेंटर आर्मरेस्ट है उसकी पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी है, और उसको अगर आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर एम्पल रूम है जिसके अंदर आप चीज़ें रख सकते हैं। और उसके अलावा इसकी ओवरऑल फील बहुत अच्छी है। वन इंपॉर्टेंट थिंग, इसके अंदर आपको मिलेगी वायरलेस चार्जिंग पैड, और जिससे आप अपने फ़ोन को वायरलेसली चार्ज भी कर सकते हैं। उसके बाद अगेन इसका जो सेंटर आर्मरेस्ट है, सेंटर कंसोल है, इसका जो निचला पार्ट है उसके अंदर आपको 2 USB-A टाइप पोर्ट्स भी मिल जाती हैं, और उसके अलावा एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट भी यहाँ पे मिल जाती है। सो वो थोड़ा सा बॉटम साइड पे है। और उसके बाद अगर इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ ही वापस आ जाएं तो आई टोल्ड यू कि इसके अंदर आपको 360 डिग्री कैमरास मिलते हैं। सो उसको चेकआउट कर लेते हैं कि उसकी क्या कंट्रोलेबिलिटी है। सो यू गेट अ फिजिकल बटन हेयर, उसको आप प्रेस करते हैं तो आपके सामने ये पूरा इंटरफेस आ जाता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको ये डायनामिक गाइडलाइंस के साथ इसकी पार्किंग मिल जाती है। सो डायनामिक गाइडलाइंस आपको हेल्प करने वाली है पार्किंग में। उसके अलावा जो इंटरफेस है इसका कैमरास का वो चेकआउट कर लेते हैं। सो आप हर एंगल से इस गाड़ी को यहाँ से देख सकते हैं, जिस एंगल से चाहें आप यहाँ से एडजस्ट करके गाड़ी को इवन इसका एरियल व्यू भी ले सकते हैं। सो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से जब भी पार्किंग कर रहे हैं यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू यू। उसके बाद इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीज़ ये है कि यहाँ से आप डिफरेंट और भी मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको ये रियर का कंप्लीट वाइड व्यू आ गया है। उसके अलावा अगर आप ये डायनामिक गाइडलाइंस ऑन एंड ऑफ करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप यहाँ से डायनामिक गाइडलाइंस ऑन करेंगे तो यहाँ से ऑन हो जाती हैं और ऑफ भी हो जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको इसका और भी फंक्शनैलिटीज़ मिल जाती हैं कि आपको इस तरह की गाइडलाइंस मिल जाती हैं जिससे आपको एग्जैक्ट अपनी बॉडी की डायमेंशंस मिल जाती हैं गाड़ी की, और उसके अकॉर्डिंगली आप गाड़ी को पार्क भी इजीली कर सकते हैं। सो 360 डिग्री कैमरा इज़ वेरी इंप्रेसिव, उसकी जो क्वालिटी है मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी है। उसके अलावा अगर बाकी फीचर्स की बात कर लें, सेटिंग्स के अंदर आपको सबसे पहले कनेक्टिविटी ब्लूटूथ की मिल जाएगी, देन यू गेट द साउंड सेटिंग्स। उसके अलावा आपको डिस्प्ले सेटिंग्स इसकी मिल जाती हैं, जिसके अंदर आप यहाँ से थीम की भी सेटिंग्स कर सकते हैं, क्लासिक मोड है। उसके अलावा आपको इसके अंदर एक कार्ड मोड भी मिल जाता है। सो टाइम एंड डेट की यहाँ से एडजस्टमेंट हो सकती है, यू कैन सेट अ डिजिटल एंड एनालॉग क्लॉक एज अकॉर्डिंग टू योर नीड। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द व्हीकल सेटिंग्स। उसके अंदर अगर आप जाते हैं तो इसके अंदर आपको तमाम इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर अनलॉक मोड है। उसके अलावा यहाँ पे आपको टायर ड्राइव
ड्राइविंग मिल जाएगी। उसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है उसकी हेड्स अप डिस्प्ले है जो कि इसके अंदर भी प्रोवाइडेड है, और आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं उसका डिस्प्ले काफ़ी क्रिस्प है, और उसकी आप ब्राइटनेस को भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और उसकी रोटेशन भी कर सकते हैं, सो विच इज़ अ गुड थिंग। उसके अलावा सीट्स की तरफ आ जाएँ तो यू गेट द हीटेड सीट्स, और दोनों जो फ्रंट सीट्स हैं आपको हीटेड मिलेंगी। यहाँ से आप उसको ऑपरेट भी कर सकते हैं दोनों को, और उसके 3 वे एडजस्टमेंट भी है जिससे आप हीटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद लाइट सेटिंग के ऊपर आएंगे तो यू गेट द फॉलो मी होम डिले टाइम, उसके अलावा आपको डोम लैम्प का मिल जाएगा। सो आपको तमाम किस्म की लाइट की जो सेटिंग्स है वो यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद अगर आप न्यू एनर्जी पे आएंगे तो यहाँ पे यू गेट द ड्राइविंग मोड। सो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपको मिलते हैं ड्राइविंग मोड्स। सो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि दिस कार कम्स विद 4 ड्राइविंग मोड्स, नॉर्मल, स्पोर्ट, इकोनॉमी एंड स्नोफील्ड। सो 4 इसके अंदर ड्राइविंग मोड्स हैं। जब आप इसको स्विच करते हैं तो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम की कुछ जो फील है वो इस तरह चेंज होती है। अब आप स्पोर्ट के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, एंड इफ़ यू टर्न इनटू इकोनॉमी तो आपके पास कुछ ज़्यादा डिस्प्ले में चेंज नहीं आता, सिर्फ आपके ऊपर इंडिकेशन आती है कि आप किस मोड के अंदर हैं, और ज़्यादा ग्राफिक वाइज अगर देखें तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर ड्रास्टिक किस्म का चेंज नहीं है। ओवरऑल इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम इज़ वेरी गुड टू यूज़, इसके अंदर कोई एज सच लैग मुझे फील नहीं हुआ। उसके बाद सीट्स की कंफर्ट की तरफ आ जाते हैं तो सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, बकेट सीट्स आपको मिलती हैं, और इसका जो हेड रेस्ट है वो भी एडजस्टेबल है। यू गेट अ बटन हेयर जिसके थ्रू आप इसको प्रेस करके इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ओवरऑल गाड़ी की जो बकेट फील है बहुत अच्छी है। लेदर सीट्स आती हैं इसके अंदर, जिसका मटेरियल जो है उसकी कुशनिंग, उसकी पैडिंग बहुत ही अच्छी है मटेरियल की, और वाइट स्टिचिंग के साथ आती है, और ओवरऑल एक आपको बहुत ही अच्छी फील देती है। उसके बाद अगर अपर एंड पे इसके फीचर देखें तो यहाँ पे आपको जो रियर व्यू मिरर है, यू विल गेट दी एंटी ग्लेयर रियर व्यू मिरर, जिससे आपको रात को काफ़ी हेल्प हो जाएगी ड्राइविंग में। उसके बाद आपको रूम लैम्प्स यहाँ पे मिल जाते हैं एलईडी के अंदर, एंड यू गेट द सन ग्लासेस होल्डर एज वेल। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यू गेट द सन वाइजर्स, जिसके अंदर आपको वैनिटी मिरर भी मिलेगा, और उसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी ये एलईडीज ऑन हो जाएंगी, विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू एट नाइट, और ये चीज़ आपको पैसेंजर साइड पे भी सेम मिल जाती है। उसके बाद अगर अपर कंसोल के अंदर देखेंगे तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज द पैनोरामिक सनरूफ दिस कार हैज़ गॉट, और जो कि पावर्ड है, और उसका जो साइज़ है वो रेगुलर वही है जो सी सेगमेंट क्रॉसओवर एसयूवीज़ के अंदर होता है, बट उसकी काफ़ी अच्छी फील है, और उसका पावर्ड कंट्रोल्स यहाँ पे गिवन है, उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ओवरऑल अगर इस गाड़ी के मैं फीचर्स की बात करूँ तो आई थिंक इट इज़ पैक्ड विद फीचर्स इस प्राइस पॉइंट के ऊपर। उसके बाद अगर इसके सेफ्टी फीचर्स की बात कर लें तो दिस कार इज़ पैक्ड विद सेफ्टी फीचर्स। इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेंगे 6 एयर बैग्स, 1 फॉर द ड्राइवर, 1 फॉर द पैसेंजर, 2 साइड पे और 2 कर्टन्स के अंदर। सो उस लिहाज से ये कंप्लीटली पैक्ड है। उसके अलावा एक लंबी लिस्ट है इसके सेफ्टी फीचर्स की, जिसके अंदर आपको मिलेगा लेन कीप असिस्ट, लेन सेंट्रल कीपिंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। उसके अलावा आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग इसके अंदर मिल जाएगा, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, रियर कोलिजन वार्निंग, सेकंड कोलिजन मिटिगेशन, और इस तरह के आपको फॉर इंस्टेंस अगर कोई एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इसके डोर्स भी अनलॉक हो जाते हैं। सो इस तरह के बहुत एक लंबी लिस्ट है। अगर आप कंप्लीटली डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वो भी सारे फीचर्स पढ़ सकते हैं। सो अगर प्राइस पॉइंट के हवाले से बात करें तो जूलियन हाइब्रिड जो है वेरिएंट, इट इज़ प्राइस्ड एट 92,95,000 यानी 93 लाख का। इसका जो रेगुलर पेट्रोल वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 80 लाख के अराउंड, यानी दोनों में 13 लाख रुपए का डिफरेंस है। सो इसके अंदर 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो फ्यूल इकोनॉमी की बात कर लेते हैं कि ये जो 13 लाख रुपए का डिफरेंस है ये कहाँ पे इफेक्ट करता है। सो दिस कार इज़ गोइंग टू गिव यू 20 किलोमीटर्स पर लीटर एज पर द कंपनी क्लेम्स, और जो पेट्रोल वेरिएंट है वो तकरीबन 13 किलोमीटर पर लीटर, यानी 7 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों का आपस के अंदर। सो अगर 13 लाख रुपए को वैसे हम देखें तो आई थिंक 13 लाख रुपए में आपको आज के पेट्रोल प्राइस के मुताबिक 290 के मुताबिक आपको तकरीबन 4,500 लीटर पेट्रोल मिल जाएगा। तो आई वोंट माइंड गोइंग टू दी पेट्रोल वेरिएंट, और क्योंकि मुझे काफ़ी सारे किलोमीटर्स पहले गाड़ी को ड्राइव करना पड़ेगा, उसके बाद जाके मुझे ये वाली गाड़ी हाइब्रिड ज़्यादा इकोनॉमिकल फील होना शुरू होगी। अगर फीचर वाइज देखें तो इसके अंदर कोई मेजर अपग्रेडेशन नहीं है एज़ कम्पेयर टू दी पेट्रोल वेरिएंट। फीचर लिस्ट आपको तकरीबन सेम मिलती है, सिर्फ इसका जो डिफरेंस है वो एक तो आपको फ्रंट ग्रिल के अंदर मिल जाएगा क्योंकि इट इज़ अ फेसलिफ्ट वेरिएंट, और आपको थोड़े बहुत DRLs के अंदर इसके डिफरेंस मिल जाएंगे। उसके अलावा जो मेजर डिफरेंस है इसका और पेट्रोल वेरिएंट का वो ऑफ कोर्स इसके पावर फिगर्स में है, क्योंकि इट इज़ अ हाइब्रिड वेरिएंट तो इसके पावर फिगर्स काफ़ी ज़्यादा हैं पेट्रोल वेरिएंट से। सो दी ओनली डिफरेंस इज़ इन दी पावर नंबर्स। सो अगर आपको एक पावरफुल गाड़ी चाहिए देन यू कैन मूव ऑन टू दी हाइब्रिड वेरिएंट, अदरवाइज 80 लाख के अंदर जूलियन इज़ अ गुड चॉइस टू गो फॉर। उसके बाद इसका अगर कंपैरिजन हम देखें तो मार्केट के अंदर आपको इसका कंपैरिजन मिलेगा करोला क्रॉस HEV के साथ, और करोला क्रॉस HEV के दोनों ही वेरिएंट्स, एक 94 लाख का है और एक 98-50,000 का है। सो दोनों वेरिएंट इससे महंगे हैं मार्केट में, बट अगर फीचर वाइज बात करें तो आई थिंक देयर इज़ एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन विद हैवल जूलियन HEV, क्योंकि इट हैज़ गॉट अ नंबर ऑफ फीचर्स जो कि करोला क्रॉस HEV में सिरे से ही नहीं है। सो अगर फीचर वाइज आपकी प्रायोरिटी है वैल्यू फॉर मनी देखने की, देन आई थिंक दिस
दिस कार इज़ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। बट अगर आप ब्रांड वैल्यू को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और कंसिडर करते हैं उस चीज़ को ज़्यादा, तो देन ऑफ कोर्स टोयोटा हैज़ गॉट द एज ओवर हैवल। बट अदरवाइज आई थिंक अगर वैल्यू फॉर मनी को एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो आई थिंक हैवल जोलियन HEV इज़ द परफेक्ट चॉइस in 92,95,000 rupees. So overall I think this car is a perfect blend of comfort, luxury and safety, and on top of that you get a perfect fuel average as well thanks to the hybrid technology in this car. So on top of that you also get peace of mind because this car comes with a 6-year or 160,000 kilometers of warranty, and you get a battery warranty of 8-year or 160,000 kilometers, whichever comes first. और उसके साथ साथ you also get a 10-year or 1 million kilometers of engine and transmission warranty. So you have got complete peace of mind keeping this car. So this was the first look review of Haval Julian HEV. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, and do let me know in the comment section that are you going to buy the petrol regular variant of Haval Julian, or would you spend an extra 13 lakhs to get this hybrid variant of Julian. So अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। And this is your host Ahmed Shahryar signing off. Allah Hafiz.